Hey guys, this video is about your PhD प्रोग्राम। ठीक है, बेसिकली ऑफ़र किनको किया जाता है जिसमें यूजीसी के जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं और जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम दैट दो कैटेगरीज होती हैं और सबसे बड़ी बात भाई, पीएचडी सिर्फ रेगुलर या किसी अदर यूनिवर्सिटी सिर्फ वही नहीं होती, इग्नू में भी होती है। इग्नू को एक अलग तरीके से देखा जाता है बेसिकली इन द आइज़ ऑफ अदर स्टूडेंट्स। सो आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर आप पीएचडी इग्नू से भी करेंगे तो आप मान्य कहलाए जाएंगे। आई मीन टू से एक रिस्पेक्टेड टीचर या प्रोफेसर, ठीक है, जो कि कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। सो दो कैटेगरीज होती हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम, दोनों आपको अवेलेबल है इसमें। रेगुलर्स में मजॉरिटी फुल टाइम ही होता है, पार्ट टाइम शायद ही अवेलेबल, और पार्ट टाइम हो तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन कैसे क्या है। मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन किसी भी पीएचडी प्रोग्राम की 3 से 6 साल होते हैं, डिपेंड करता है वो किस कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, जो वुमेन कैंडिडेट्स विद पीडब्ल्यूडी उनको 40% प्लस जो मोर डिसेबिलिटी ज़्यादा सीवियर कंडीशन वाले हैं उनकी परसेंटेज में डिफाइन नहीं करेगी। अलाउ किया जाता है एडिशनल पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, मतलब अलग से 2 साल और दिए जाते हैं बियॉन्ड द मैक्सिमम ड्यूरेशन। मान लो 6 ईयर्स है तो उसमें 2 साल और ऐड कर लीजिए तो उसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं अपनी पीएचडी। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए 3 to 6 ईयर्स है, एक्सटेंशन का कोई स्कोप नहीं है। सो ये रही बात कितने साल का होता है और किन के लिए क्या ईयर है और ड्यूरेशन है। जो इग्नू है वो आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता। आई नो रेगुलर कॉलेजेस में, अदर यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड किया जाता है मेजॉरिटी, बट इग्नू में नहीं है। एंड इसके साथ ही आपको खुद ही अपना अरेंजमेंट्स वगैरह देखना पड़ता है, और अगर आपको दिल्ली में रहना है ड्यूरिंग द कोर्स। इसके साथ ही जो भी एम्प्लॉयड हैं, मतलब ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बट पीएचडी करना चाहते हैं पार्ट टाइम वाला, तो उनको एनओसी देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन, जो कि मैं आपको शो करूँगी इन द पीडीएफ। ठीक है, वो प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट करना पड़ता है सबमिट। अब इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं क्या कि जुलाई 2026 दिख रहा है, ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस विल बी द सेम फॉर एवरी ईयर। 2027 मैंने इस वीडियो का थंबनेल इसलिए डाला क्योंकि अभी जो एडमिशन डेट है वो जा चुकी है, एंड नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो समझ ले, बाकी कोई भी ईयर का देखे 27, 28, 2029 इंस्ट्रक्शन विल बी सेम। एंड मे बी क्राइटेरिया या थोड़ा जो एलिजिबिलिटी प्रोसेस में चेंजेस आए, बट ऐसा होता नहीं है, साल में 4-5 सालों में कभी कभार चेंजेस आते हैं, बट यही फॉलो किया जाता है क्योंकि हर साल से वही प्रोसेस और जो सीक्वेंस स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो न्यूअर यूज़र हैं, मतलब बेसिकली फ़र्स्ट टाइम इग्नू से कोई कोर्स या कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है विद वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको ऑफिशियली जो अदर थिंग्स है वो आपकी ईमेल पे ही आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। एंड इसके अलावा जो अदर डिटेल्स आप इसमें रीच कर सकते हैं और आपको ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाता है। एंड अपनी जो रजिस्टर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है उसको एक्टिव रखना है, दैट्स वाई अलग से मेंशन किया गया है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रेडी करके रखने हैं अप्लाई करने से पहले इन द पीएचडी, वो ये सब हैं। सो स्कैन डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको रखने हैं क्या क्या, रीसेंट जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए कलर में, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट मैंडेटरी है, एंड आधार कार्ड या वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी चलेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर क्लास 10th का सर्टिफिकेट, इसके अलावा मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो भी आपने क्वालिफाई करा है, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए ऑब्वियसली कि इनको SC ST OBC या फिर NCL AWS वाले इफ़ एप्लीकेबल, एंड PWBD सर्टिफिकेट भी नीड है अगर ज़रूरत है वहाँ उस पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग। UGC नेट क्लियर होना चाहिए, फिर JRF क्लियर होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए जहाँ पर एप्लीकेबल है। जहाँ पर एप्लीकेबल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ कोर्सेज हैं जिसमें मेंशन नहीं करा गया है, वो भी मैं आपको जो पीएचडी के जितने अदर प्रोग्राम्स के जो एलिजिबिलिटी वाइज जो अलग अलग कोर्स हैं एज़ पर द स्ट्रीम्स, चाहे वो कॉमर्स हो, साइकोलॉजी हो या आर्ट साइड से वोकेशनल टाइप कुछ भी हो, ठीक है, उन पे भी मैं अलग एक वीडियो बनाऊँगी। आई नो मैंने टॉप 100 वीडियोज़ बनाई हैं फ्रॉम द इग्नू,
जो जिसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, पीजी हो या मास्टर हो, जो इम्पॉर्टेंट है और आगे जाके डिमांड उनकी हाई होगी, जॉब पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करा है। तो अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो या आपका कोई नोन में कोई छोटा बड़ा भाई बहन हो तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको और क्या नीड है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है, फॉर द पार्ट टाइम कैंडिडेट जो करना चाहते हैं। अदरवाइज फुल टाइम वाले तो वही होंगे जो जॉब नहीं कर रहे हैं। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है फॉर दी एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन इफ़ वो मांगेंगे तो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको फॉलो करनी है, अपलोड जितने आप डॉक्यूमेंट्स करेंगे वो क्लियर, लेजिबल और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, और अपनी सारी डिटेल्स केयरफुली फॉलो करनी है क्योंकि बाद में चेंजेस नहीं होगा आफ्टर फाइनल सबमिशन। वेरीफाई करनी है अपनी एलिजिबिलिटी, कैटेगरी डिटेल्स एंड प्रोग्राम सेलेक्शन बिफोर मेकिंग पेमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चेक करना, ऑब्वियसली टाइम और मनी दोनों वेस्ट होगा अदरवाइज। कीप अ स्कैन कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट डिटेल्स रीडली अवेलेबल सो दैट आप जिस टाइम पे फॉर्म फिल कर रहे हो सबमिट कर सके। इसके अलावा आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन डाउनलोड एंड सेव द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट के रिसिप्ट होनी चाहिए फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए एज अ प्रूफ। एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डजन ऑटोमेटिकली कन्फर्म की एलिजिबिलिटी और एडमिशन हो गया है, बट एप्लीकेशन शैल बी स्क्रूटनाइज्ड एज पर द यूनिवर्सिटी एंड रेगुलेशन। कैंडिडेट्स आर एडवाइज यूज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम, एज, फायरफॉक्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ब्राउज़र, ठीक है, लेटेस्ट वाला यूज़ करना है सो दैट आपका एप्लीकेशन में कोई ग्लिचेस ना आए और ऑन टाइम आपका सब कुछ पेमेंट प्रोसेस, सबमिशन सब कुछ हो जाए। दैट्स ऑल। एंड जो मैं बात कर रही थी एनओसी की वो आपको शो करने जा रही हूँ। योर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको बता देती हूँ। इग्नू PhD samarth.edu.in टाइप करेंगे तो ये साइट आपके ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आएगा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आपके सामने एक प्रॉपर PDF खुल के आ जाएगी जो कि है 14 पेजेस की। ओके, सो ये रही आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है। एंड इसके साथ ही एडमिशन प्रोसीजर भी मैंने आपको बता दिया है। कैटेगरी ये रही आपकी, कैटेगरी 1 किसे कहेंगे, कैटेगरी 2 किसे कहेंगे, कैटेगरी 3 कौन सी है, ठीक है, कैटेगरी 4 क्या है। ऑब्वियसली जो PhD के लिए जा रहे हैं उन्हें ऑलरेडी पता रहता है UGC नेट JRF क्या है और कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाती है, क्या क्या पोस्ट होती हैं एंड क्या कौन से लेवल होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो UGC नेट पे एक प्रॉपर एक वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है इन दिस PDF, ठीक है। बाकी 3 कैटेगरी आपको UGC की बता दिया, और जिसका नहीं है कोई UGC यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट है जो कि इंटरव्यूअर द्वारा मतलब सेलेक्ट किया जाता है, वो प्रोसीजर होता है कैटेगरी 4 वाले के अंडर जो स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। बाकी ये आपका नोट जो कि आपको ध्यान रखना है। बाकी जो अप्लाई कर रहे हैं अंडर कैटेगरी 4 के लिए, ठीक है, वो सेलेक्ट करें नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, अगेंस्ट दी ऑप्शन ऑफ UGC नेट JRF अगर वहाँ मेंशन हो जब भी आप PhD एप्लीकेशन एडमिशन की फॉर्म फिल कर रहे होते हो, ठीक है, उस टाइम पे, सो दैट जो कैंडिडेट है वो उसको मतलब मैंडेटरी है अपीयर होना फॉर द एंट्रेंस टेस्ट जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एंड उसका सिलेबस भी अपेंडिक्स 2 में दिया गया है एज वेबसाइट एज अपेंडिक्स 2, सो मैं आपको शो कर दूँगी। एंड दिस इज़ योर सिलेक्शन प्रोसीजर, वेटेज एंड ऑल जो कि आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इंटरव्यू हो या वाइवा वॉइस, ठीक है, शैल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स अंडर ऑल कैटेगरीज। एंड ये सारी कैटेगरीज़ को ऑब्वियसली आपको सिलेक्शन जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपको इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता है। वेटेज भी आपको इसमें एक्सप्लेन है तो आप रीड कर सकते हैं। इसके साथ ये आपकी मेरिट प्रेफरेंसेस, मतलब किसको पहले प्रेफर किया जाएगा किसको बाद में प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। एंड जो आपको ओरिजिनल चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो ये रही सारी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है क्या क्या आपको मैंडेटरी पहले से तैयार करके रखना है। एंड ये आपकी जनरल एलिजिबिलिटी है फॉर PhD एडमिशन। किसी ने 1 साल या मतलब 2nd सेमेस्टर में हो मास्टर डिग्री के, आफ्टर 4 ईयर कोई 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री वाला हो या फिर 2nd ईयर वाला हो, ठीक है, ऐसा ऐसा करके एक्सप्लेनेशन दे रखी है और वो बच्चे मतलब कर सकते हैं,
ठीक है। सो आपको जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है फॉर द PhD एडमिशन इन द इग्नू, चाहे वो फॉरेन स्टूडेंट हो उनके लिए अलग और चाहे वो विद इन कंट्री हो। इसके साथ ही कितने का रिलैक्सेशन दिया जाता है, कितने परसेंटेज का, कैसे क्या है वो इसमें एक्सप्लेन्ड है, आप रीड कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई MPhil वाला कैंडिडेट तो एटलीस्ट कितने परसेंटेज उनके मार्क्स वगैरह होने चाहिए, एंड वो सब एक्सप्लेन है आपको इसमें। एप्लीकेशन फ़ी क्या है 2000 रुपीज़, ठीक है। एंड एक बार पे कर दी तो रिफंडेबल नहीं है, तभी उन्होंने बोला कि सब डिटेल्स चेक करके ही तब अपना सबमिट करना। आई होप ये आपने इंस्ट्रक्शंस रीड कर ली होंगी, एंड स्टिल कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही ये रहा आपका अपेंडिक्स 1, जो कि उसमें वो बोल रहा था कि आप प्रॉपर चेक कर लीजिएगा अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, सो दैट आप उसमें क्या कर सके, एडमिशन ले सके। इसमें प्रॉपर ये भी बता रखा है कितनी वैकेंसी है, सीट वगैरह कितनी प्रोवाइड की जाती है एज़ पर योर प्रोग्राम, ठीक है। एंड आपकी एलिजिबिलिटी भी मेंशन है। बेसिकली आप जिसमें PhD करने जा रहे हैं उसी में आपका मास्टर्स होना चाहिए। सो मास्टर्स भी वही स्टूडेंट करता है ऑब्वियसली जिनको डीप स्टडी चाहिए होती है आगे जाके। एंड PhD का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाली डॉक्टर वाले नाम के आगे, इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट की आपको इन डेप्थ नॉलेज है। दैट्स वाई मास्टर्स भी उस पर्टिकुलर एरिया में ही मांगा जाता है। अदरवाइज़ UG किसी कहीं और से कर रहे हो, PG कहीं और से कर रहे हो, फिर PhD किसी और में कर रहे हो, और क्या पता 5 सालों के अंदर अंदर आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाए। सो वो सब चीज़ें देख के करनी पड़ती है। देन फाइनली आप डिसाइड करते हैं कि आपको PhD करना है या नहीं, क्योंकि वो भी कंसिस्टेंसी मांगता है। अदरवाइज़ आधे तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। सो आप अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं एज़ पर योर डिसिप्लिन, मतलब जिस भी आप उसमें आते हैं पर्टिकुलर स्ट्रीम में या सब्जेक्ट में, जो भी आप कर रहे हो, जिसमें आप करना चाहते हो, एंड यू कैन रीड। और लैंग्वेजेस में भी आप ऑब्वियसली PhD कर सकते हैं, आपको मेंशन है। इसके साथ ही ये रहा आपका NOC, बेसिकली किनको देना है, जो पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं, नॉट फुल टाइम। सो ये आपको प्रोवाइड करना है। ऑन ऑब्वियसली सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं एम्प्लॉयर के, और ऑर्गेनाइजेशन की सील जो थप्पा होता है, स्टैम्प वगैरह। आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी, एंड ऑलमोस्ट मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिया होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके प्लस फॉर्म फिलिंग करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड उसके आगे का प्रोसेस कैसे प्रिपरेशन करनी, प्रिपरेशन या आई मीन टू से इंटरव्यू प्रोसेस कैसे क्या होगा, और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी डिटेल में और कुछ आपको जानना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। एंड लॉन्ग डिस्कशन चाहिए तो ज्वाइन दी टेलीग्राम एज वेल। एंड इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन योर, या फिर शॉर्ट्स बना दूँगी छोटा जा, कि PhD किन किन सब्जेक्ट्स के लिए ऑब्वियसली प्रोवाइडेड है इन दी इग्नू, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मतलब लिखा होगा वो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।